हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर दो प्रकार होता है, एक होमोजेनस होता है, एक हेटेरोजेनस। जो होमोजेनस होता है इसका सॉल्यूशन कहते हैं। हेटेरोजेनस में दो को सस्पेंशन होता है, कोलोइड होता है। साफ साफ मिल गया, इसलिए सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन कोलोइड हो गया, हेटेरोजेनस। इस प्रकार से मिक्सचर को तीन भाग में बांटा जाता है। एक हो गया सॉल्यूशन, उसके बाद हो गया सस्पेंशन, उसके बाद हो गया कोलोइड। निलंबन को सस्पेंशन, ये हो गया सॉल्यूशन कोलोइड। इसमें से सबसे पहले सॉल्यूशन को देखें। सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, जैसे कि नमक पानी हो गया, या फिर नमक चीनी हो गया, भले चीनी पानी हो गया, जितने भी जो एलोइज होते हैं वो मिक्स, बहुत सारा मिक्सचर होता है लेकिन पता नहीं चल पाता है, इससे सॉल्यूशन हो जाता है एलोइज। सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांटा गया, सॉल्वेंट हो गया, एक सॉल्यूट हो गया। किसी भी सॉल्यूशन में मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा होता है या फिर जिसमें चीज़ को घुलाया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्जन मीडियम भी कहते हैं। एक सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। सॉल्यूट जो है वो कम मात्रा में जो रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, इसको डिस्पर्ज पार्टिकल भी कहते हैं। इसके स्टेट जो है सॉलिड लिक्विड या गैस हो सकता है। जैसे चीनी और पानी में, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, विलायक है, और चीनी जो है वो सॉल्यूट है। जो मतलब ज़्यादा रहता है उसको सॉल्वेंट है। जैसे पीतल में कॉपर मिलाएंगे, पीतल में जो है कॉपर जो है विलायक है, और जस्ता और पीतल कॉपर मिलाने से पीतल बनता है, तो जस्ता ये जो है वो सॉल्यूट। जिंक को कहते हैं जस्ता। लोग हवा में नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट है, बाकी सब जो है सॉल्यूट। फिर टिंचर आयोडीन में अल्कोहल जो है, भले ही आयोडीन है लेकिन नाम, लेकिन इसमें अल्कोहल जो है वो सॉल्यूट है, और आयोडीन जो है वो भले अल्कोहल जो है सॉल्वेंट है, आयोडीन जो है सॉल्यूट है। जो ज़्यादा रहता है उसको सॉल्वेंट हो गया, जो कम रहता है उसको सॉल्यूट। फिर चीनी पानी सॉल्वेंट, पीतल में कॉपर जो है सॉल्वेंट, जिंक जो है सॉल्यूट, हवा में नाइट्रोजन जो है सॉल्वेंट, बाकी सब गैस सॉल्यूट। टिंचर आयोडीन में अल्कोहल जो है सॉल्वेंट, आयोडीन जो है सॉल्यूट। तो एक सोल्यूशन में सॉल्वेंट जो है पानी ही होगा। सॉल्वेंट पानी हुआ तो एक सॉल्वेंट। अब पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट हुआ, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बन टेट्रासीसीएल4 हो गया, एसीटीन हो गया, ये सब होता है, तो उसको नॉन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। जो पानी में बहुत सारी चीज घुल जाता है, इसलिए पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। कभी कभी जो होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर का भी सोल्यूशन कर दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए स्टार्च और पानी के सोल्यूशन करेंगे, लेकिन स्टार्च और पानी का जो ट्रू सोल्यूशन में नहीं रखेंगे, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो हमेशा के हमेशा होमोजीनस ही होता है। सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमेशा के हमेशा जो है होमोजीनस ही होता है। जो साइज होता है, जो सॉल्यूट उसमें रहता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट में जो सॉल्यूट रहता है उसका 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। सॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसा नहीं होता है कि जिसको थोड़ा देर बिना हिलाए छोड़ देने पर जो है सॉल्यूट जो है नीचे पेनी में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सॉल्यूट है वो फिल्टर पेपर से ही पार हो जाएगा, इसको फिल्टर पेपर लगा के हम लोग इसको नहीं अलग कर सकते। और इसमें सॉलिड सॉल्वेंट जो आपस में रिएक्ट भी नहीं करते हैं, उनके थ्रू जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो भी नहीं होता है। तो इसमें से मिक्सचर कौन कौन है, तो ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन भी, और ये हो गया सस्पेंशन, ये हो गया कोलोइड। तीनों का तीनों जो है मिक्सचर है। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनस होता है, और सस्पेंशन और कोलोइड जो होता है वो हेटेरोजीनस होता है। तो इसमें से होमोजीनस मिक्सचर कौन है, तो होमोजीनस सिर्फ और सिर्फ जो है सॉल्यूशन होता है होमोजीनस मिक्सचर। वैसे हेटेरोजेनस कौन है, तो सस्पेंशन, और कोलोइड जो है वो हेटेरोजेनस है, जैसे बी और सी होगा। सॉल्यूशन का सबसे मेन गुण क्या है, सॉल्यूशन जो होता है हमेशा होमोजीनस होता है। करा इसमें से कौन जो है सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन जो होता है हमेशा होमोजीनस होता है, सही बात है। इसमें सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट का जो ऑर्डर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसको कि 1 नैनोमीटर से भी कम कह सकते हैं, सही बात है। करे ये जो टिंडल इफेक्ट शो करता है, लास्ट में करे कि स्टेबल होता है। स्टेबल से मतलब कि पानी चीनी में ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर छोड़ने बाद चीनी जो है नीचे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक और इसमें पकड़ यहाँ पे टिंडल इफेक्ट होता है, नहीं, टिंडल इफेक्ट जो है कोलोइड में होता है, टिंडल इफेक्ट जो कोलोइड में होता है। टिंचर आयोडीन जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, उसमें सॉल्यूट जो है अल्कोहल सॉल्वेंट है, सॉल्यूट अल्कोहल है, सॉल्वेंट है, सॉरी, जो मेन होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो ज़्यादा होता है तो उसको यानी पर अल्कोहल जो सॉल्वेंट है, आयोडीन जो है सॉल्यूट है। अल्कोहल जो है सॉल्वेंट है, आयोडीन जो है सॉल्यूट है। तो इसमें से किसको सॉल्यूशन कहा जाए, सॉल्यूशन जो है समुद्री जल भी सॉल्यूशन ही है, कॉपर सल्फेट जो है वो भी सॉल्यूशन ही है, अल्कोहल और जब पानी का मिश्रण जो भी जो है सॉल्यूशन ही है। इसको उसका में कह रहा है कि सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में रहता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, सही, जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, सही बात है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग सॉल्यूट को जो है वो डिस्पर्स पार्टिकल कहते हैं, तो सही बात है। और सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, ये भी सही बात है, दोनों सही बात है। डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। इसमें से कौन सा जो है वो गलत है।
यहाँ पर करा सॉल्यूशन जो होता है होम हेटेरोजेनस नहीं होता है, बिल्कुल होमोजीनस होता है। दूसरा ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उससे स्कैटरिंग नहीं होता है, ये बात भी सही है। और जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ये भी सही है। अगर इसको फिल्टर पेपर से नहीं निकल पाते हैं, बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, फिल्टर पेपर से हम लोग नहीं छान पाते हैं। फिर हम लोग थ्योरी पढ़ सोल्यूबिलिटी क्या था, सोल्यूबिलिटी मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिल सकता है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिल सकता है, उसी को सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला भी होता है सॉलिड का अमाउंट सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट इंटू 100। सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से टेम्परेचर जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ सोल्यूबिलिटी जो है बढ़ता है। एस टी टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी बढ़ता है, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के। एक सॉलिड के लिक्विड में सोल्यूबिलिटी पर जो है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पे जैसे सॉलिड के लिक्विड मिलाने पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन गैस को अगर हम लोग लिक्विड में मिलाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ सोल्यूबिलिटी भी जो है वो भी बढ़ता है। लेकिन वही फिर और गैस वाले में जब गैस को लिक्विड में मिलाएंगे और इसका टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी जो है वो घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, गैस के मिलाने पर उसके इंटरमोलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने लगता है, जिस कारण जो है वहाँ पे अच्छे से नहीं बन पाते। तो सोल्यूबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस सॉलिड का लिक्विड में के लिए बढ़ता है, गैस का लिक्विड के लिए घटता है। प्रेशर का और सॉलिड लिक्विड में जाता है तो प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता है, गैस लिक्विड में जाता है तो प्रेशर के साथ साथ सोल्यूबिलिटी भी बढ़ता है। उसके बाद है सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में होता है कि मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो पहले से घुला हुआ है, सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट जो है पहले से घुला हुआ है, वो सैचुरेटेड हो गया। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि और थोड़ा घुला सकता है। सैचुरेटेड में कि पूरा एकदम फाइनली से मैक्सिमम घुला हुआ है फिक्स टेम्परेचर पे, अनसैचुरेटेड में कि और भी घुला सकता है। और सुपर सैचुरेटेड मान लीजिए सैचुरेटेड है पहले से ही, मतलब कि फुल हो गया कितना ही घुल सकता है, लेकिन उसके बाद और इस पर हम सॉल्यूट मिला दें तो उसको हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड। ये जो है उतना स्टेबल नहीं होता है, इसमें दाना दाना ऐसा दिखने लगता है। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन मतलब कितना एक तरीके से उसे कितना मजबूती है, कितना गाढ़ापन है, इसे भी पता चलता है। जैसे मास परसेंट के रूप में, मास परसेंट में क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, तो सॉल्यूट का वजन ले लिए, उसके नीचे में सॉल्यूशन का वजन ले लिया, उसमें 100 से गुना कीजिए। फिर वॉल्यूम वाला निकालेंगे, ये भी सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम, उसमें 100 से गुना कर दीजिए। फिर तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, उसमें वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का जो लीटर में होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, उससे डिवाइड करने पर जो का मोलरिटी निकल जाए। तो यहाँ पे भी जो है वॉल्यूम ही लेना है, नीचे में तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही लेना है, लेकिन ऊपर में जो है सॉल्यूट का वॉल्यूम नहीं लगेगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स लेना है। मोलरिटी जो है टेम्परेचर बदलने से इफेक्ट होता है, क्योंकि टेम्परेचर से जो है वॉल्यूम इफेक्ट होता है, इसी कारण मोलरिटी भी टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। तो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी में जो है हम लोग सॉल्यूट के नीचे रखते हैं सॉल्वेंट, सॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन रखे जाते हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूट डिवाइड सॉल्वेंट गुना 100, यहाँ पे सॉल्यूट का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, इसका जो है ग्राम में वजन लेंगे, ग्राम में वजन लेंगे, सॉल्वेंट का ग्राम में वजन लेंगे, लेकिन सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और 100 से गुना करेंगे, हो जाएगा मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि मोलैलिटी जो है टेम्परेचर से बिल्कुल इफेक्टिव नहीं पड़ता है, इससे मोलैलिटी ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो मोल फ्रैक्शन दो चीज़ के अंदर, मोल फ्रैक्शन जो है एक जगह निकलेगा सॉल्यूट का, एक जगह निकलेगा सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट का निकलने के लिए क्या तो सॉल्यूट का मोल टोटल सॉल्यूशन का मोल, और सॉल्वेंट का निकाला तो सॉल्वेंट का मोल बटा में पूरा सॉल्यूशन का मोल, जिसका मोल नहीं उसमें सिर्फ मोल का ही काम है, इसलिए मोल फ्रैक्शन नाम है, दोनों पर नीचे मोल रहेगा। और पूरा लोग को टोटल हम लोग सॉल्यूशन के मोल मतलब सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूट का मोल का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल हमेशा 1 होता है, यानी कि हम लोग x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट करें तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको कहते हैं ppm, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिली। ये तब निकाला जाता है सॉल्यूट जो है बहुत कम मात्रा में, सॉल्यूट जो बहुत कम मात्रा में, उसको कैसे निकालते हैं तो सॉल्यूट का ग्राम में वजन, उसका वॉल्यूम लेना होता है पार्ट्स में, इसमें भी जो है सॉल्यूशन का हम लोग वॉल्यूम लेंगे, उसका ग्राम में वजन लेंगे, पार्ट्स पर काउंट करते समय सॉल्यूट का ग्राम में वजन लेंगे, उसका वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, और उसमें 10⁻6 से मल्टीप्लाई करता है, तब जो है पार्ट्स पर मिलियन। जनरली जो सॉलिड सॉल्वेंट जो सॉलिड लिक्विड होता है, लेकिन और भी होता है, उसको पर देखते हैं हम। पहला में हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो गैसीय है, क्यों है कि हम सॉल्वेंट ही हम लोग गैसीय है, इसको देखते हैं। तो गैस से में गैस को मिला है, गैस को मैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर, गैस में गैस मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग गैस में ज़्यादा सब जगह नाइट्रोजन ही दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस में हम लोग नाइट्रोजन ही होगी। यहाँ पहले ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में मिलाएगी, उसके बाद क्लोरोफॉर्म को मिलाया गया, उसके बाद कपूर को, सॉलिड वाला कपूर को मिलाया गया नाइट्रोजन गैस में, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को, यहाँ पे ऑक्सीजन को। यहाँ पर सॉल्यूशन जो है लिक्विड वाला है, तो लिक्विड वाला सब जगह यहाँ पे जो पानी ये लेंगे हम लोग सॉल्वेंट के रूप।
तो गैस कब होता है, ऑक्सीजन घुसता है, ऑक्सीजन जो मिलता है पानी में उसको कहते हैं। उसके बाद हम एथेनॉल या फिर अल्कोहल जो घुलता है उसको भी ले सकते हैं, एथेनॉल घुलाइए, अल्कोहल घुलाइए। जल में घुला ग्लूकोज लीजिए, चीनी लीजिए, ये सब भी तो वही हो गया, जिसमें जो सोल्यूशन जो होगा वो लिक्विड रूप में होगा। यहाँ पे जो है सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, ये थोड़ा काफ़ी मतलब कि नेचुरल टाइप। तो इसके याद रखते हैं सॉलिड। गैस है पगला, गैस है पगला, तो गैस वाला हो गया, सॉलिड में मिलेगा हाइड्रोजन, पगला पैलेडियम है, हाइड्रोजन पैलेडियम है। लिक्विड और लिक्विड मारो सोडा, सोडियम मारो से हो गया मरकरी, सोडियम लिक्विड वाले में। और मिक्स जो मिक्स धातु होता है सब तो सॉलिड क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो तांबा और सोना लिख सकते हैं, तांबा और सोना। फिर से क्वेश्चन देख, वैसा सॉल्यूशन इसमें बिल्कुल भी हम लोग अब सॉल्यूट को नहीं मिला सकते, उसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। खैर यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं, जो वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। खैर मान लिया कि हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब उसको और थोड़ा सॉल्यूट घुलाया जा सकता है। अनसैचुरेटेड वही होता है ना कि इसमें थोड़ा सॉल्यूट पूरा नहीं मिलता था, इसमें थोड़ा जगह रहता है। खैर इसमें से कौन जो ट्रू सोल्यूशन नहीं आता है, स्टार्च और पानी का सोल्यूशन जो ट्रू सोल्यूशन नहीं है। देख जैसे कि यहाँ पे दिया होता है ट्रू सोल्यूशन, ये जो होमोजीनस में नहीं आते हैं उसमें इसी के साथ स्टार्च और पानी का जो मिश्रण है उसको हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करते। एक्वस में जो पानी वाला होता है, नॉन एक्वस में जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल, CCl4, एसीटोन, ये सब होता है। तो इसमें से सॉल्यूशन कौन होता है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण जो है वो सॉल्यूशन है। स्याही, धुआं, मिट्टी, खून, ये सब जो है सॉल्यूशन नहीं है। स्याही, धुआं, मिट्टी, खून ये सब जो नहीं आता है। तो साल्ट और पानी के सॉल्यूशन के बारे में से कौन कौन सही है, कह रहा है ये ट्रांसपेरेंट होता है, परमानेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, परमानेंट होता है। और कह रहा है कि ये जो है टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, ये जो है टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। पानी और नमक जो है, पानी साल्ट वाटर जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, और ट्रांसपेरेंट होता है और परमानेंट होता है। कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी में जो हम लोग सॉल्यूट का मात्रा जो है सॉल्वेंट का लेते हैं, सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्यूशन नहीं लिया जाता है, सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट लिया जाता है, उसमें 100 से गुना किया जाता है सॉल्युबिलिटी। और सेम मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं हम लोग सॉल्यूट का, और नीचे ग्राम में वजन लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट का, मोलैलिटी में भी। तो बाकी सब में जनरली नीचे में सब में सॉल्यूशन का ही लिया जाता है। तो इससे आंसर हम लोग का होगा सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूट जो है 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट मिलाया जा रहा है पानी, यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया था सॉल्यूट 12/75 × 100 कीजिए, हम लोग का सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा। कह रहा है यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का एक सोल्यूशन बनाया गया। सोडियम नाइट्रेट जो है सॉल्यूट है, सोडियम नाइट्रेट 9 ग्राम है। अब पूरा सोल्यूशन जो है 35 ग्राम का है, तो उसमें सॉल्वेंट का निकालने के लिए 35 से 9 घटाएंगे तो सॉल्वेंट हो गया 26 ग्राम का। तो इसका सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए 9/24 × 100 करेंगे तो निकल जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कि हम लोग मैक्सिमम 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में मिला सकते हैं। सॉल्युबिलिटी यही तो बताता है कितना मैक्सिमम कुछ ला सकते हैं। तो इसका 36 ग्राम हो गया सॉल्वेंट हो गया, 100 ग्राम 36/100 × 100 करेंगे तो 36 ग्राम रह जाएगा। कल कौन सा सोल्यूशन जो अनस्टेबल होता है, तो जो सुपर सेचुरेटेड हो जाता है, सेचुरेटेड रहता है और मिलाने में सुपर सेचुरेटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसमें क्रिस्टल ये सब जो अलग अलग हो जाता है। कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी से। किसी गैस के लिए तो हमने देखे थे, एक गैस के लिए गैस और लिक्विड मिलाते हैं तो वहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन सॉलिड अगर लिक्विड मिलता है तो वहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये नियम जो दिया गया है हेनरी के द्वारा दिया गया है, हेनरी। इस पर विचार करना, अगर प्रेशर का बहुत कम इफेक्ट होता है जब सॉलिड लिक्विड में मिलाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर सॉल्युबिलिटी सॉलिड जब लिक्विड में रहता है तो उसका सॉल्युबिलिटी जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। देखे थे हम लोग ST वाला सॉल्युबिलिटी जो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, दोनों सही। तो जैसे कौन गलत होता है, जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस का वो प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यहाँ पर नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी ये सब जो सही वाला दिया हुआ है। इसमें अगर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉलिड के लिए बढ़ता है, सही बात है। प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड के लिए। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, किसके लिए, गैस के लिए घटता है, सही बात है। कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ रहता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट घुसा हुआ इसको क्या कहते हैं, तो सॉल्युबिलिटी नहीं कहते। सॉल्युबिलिटी में जो होता है सॉल्यूट बटे सॉल्वेंट होता है, ये नहीं हो गया। तो उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ कह सकते हैं, तो दोनों के दोनों हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पता करना है तो वही सॉल्यूट 25/125 × 100 करेंगे निकल जाएगा। इससे यहाँ पे वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालना है, तो ऊपर सॉलिड होगा नीचे सॉल्वेंट होगा, लेकिन यहाँ पे वाले सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट दिया हुआ है और सॉलिड दिया हुआ है, तो सॉलिड और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और ऊपर रखेंगे सॉलिड, नीचे रखेंगे 75/25 100, क्योंकि इसमें नीचे सॉल्यूशन को रखेंगे इंटू 100 कर देंगे
यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा 25%। यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज निकाल कर पर लीटर सॉल्यूशन में घुले सॉल्यूट के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई कह रहा है कि सॉल्यूशन इन लीटर। इसको क्या कहते हैं, इसको मोलरता कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ गया कि 1000 ग्राम या 1 kg, जैसे कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो हो गया वो 1000 ग्राम या फिर 1 kg हो गया। उसमें हम लोग जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मोलैलिटी जो है टेम्परेचर इफेक्ट होता है। फिर इसी क्वेश्चन घुमा हुआ करा, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है 1 लीटर है, इसमें विलय के ग्राम अणु, जो ग्राम एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को ही ग्राम एटम्स कहा जाता है। ग्राम मॉलिक्यूल्स जो है नंबर ऑफ मोल्स को ही बदल के ग्राम मॉलिक्यूल्स ग्राम अणु कहा जाता है। तो वही पूछ रहा है, तो मोलैरिटी होता है। कह रहा है 1 ppm का अर्थ क्या है, 1 ppm का 1 mg पर लीटर या फिर 1 mg पर kg, 1 mg पर लीटर या फिर 1 mg पर kg, 1 mg पर लीटर या फिर 1 mg पर kg। अब देखते हैं ppm लोग क्या था, में था जो सॉल्यूट का ग्राम में वजन, उसके बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 10⁶। तो उसी 10⁶ का यानी 1 mg पर लीटर या फिर 1 mg पर kg होता है। कह रहा है किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है सेम नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मोलैलिटी जो है नीचे, उसमें नीचे सॉल्वेंट होता है, इसमें मोलैरिटी में नीचे सॉल्यूशन होता है, दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकता है। कह रहे मोलैरिटी जो है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये भी सही बात। कह रहे इसमें कौन सा यूनिट है इसको पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं, मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें निकालना है क्या, मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे और नीचे सॉल्यूशन इन लीटर लेना रहता है। तो 400 मिलीलीटर द लीटर में 0.45 जो ऑप्शन के हिसाब से यही हो जाएगा, लेकिन उसका नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। 16 बटे बेरियम क्लोराइड का निकाल कर, बेरियम का होता है 40 और क्लोरीन का होता है 35। तो यहाँ पर हमको निकालना है पानी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का हम लोग देखते हैं, और सॉल्यूट का निकालना हो तो सॉल्यूट का मोल निकालिए बटा में सॉल्यूशन का मोल। तो सॉल्यूशन में दोनों का मोल निकालना होगा, इसका अलग मोल निकालिए, इसका अलग मोल निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग और सिर्फ पहले पानी का मोल निकाल ले तो 50 बटे 18 करेंगे तो 2.78 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2.78 ऊपर जाएगा, तो इसे यही आंसर हो जाएगा। करे इसमें से कौन जो है सॉल्यूशन है, तो बारूद, खून, मिट्टी, दूध, ये सब जो है सॉल्यूशन में नहीं आता है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जो है सॉल्यूशन में आ जाएगा। और कोलोइड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद कोलोइड का होता है, इसमें जो सॉल्यूट जो होता है ना वो सॉल्यूशन से भी ज़्यादा होता है, सॉल्यूट जो सॉल्यूशन से भी ज़्यादा होता है। ये हम लोग को आँख से देखने पर तो होमोजीनस ही लगता है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलता है कि नहीं भाई, तो होमोजीनस नहीं है। इसका एग्जाम्पल में होता है दूध, इंक, जो ब्लड होता है हम लोग का, ये सब इसी में आता है, दूध, इंक और ब्लड। कोलोइड जो है असली सोल्यूशन नहीं होता है, इसके हम लोग सॉल्यूट को माइक्रोस्कोप से आराम से देख लेते हैं। इसका जो है हेटेरोजीनस में आता है। कोलोइड जो है वो फिल्टर पेपर से तो पार हो जाता है, लेकिन एक आता है पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर से जो है ये लोग पार नहीं हो पाता है, पार्चमेंट पेपर से पार नहीं हो पाता है, फिल्टर पेपर से पार हो जाता है। जब हम लोग कोलोइडल सोल्यूशन से लाइट को पास करेंगे तो वो जो है स्कैटर हो जाता है, इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट जो है वो सोल्यूशन में नहीं हो रहा था। उसके बाद सिग्मांडी ऑक्सीडेंटॉफ थे, सिग्मांडी ऑक्सीडेंटॉफ, ये लोग मिलकर जो टिंडल इफेक्ट का यूज़ करके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। लेकिन कोलोइड जो होते हैं वो भी जो है सॉल्यूशन की तरह स्टेबल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देने के बाद जो है वैसे इसमें सॉल्यूट जो बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लोग स्टेबल होते हैं। कोलोइड का पार्टिकल होता है टेढ़ा मेढ़ा भागते रहता है, इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। जितना कम पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होता है। कुछ कोलोइड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ कोलोइड के पास जो है निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए जब भी जैसे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देंगे तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास रहता है, निगेटिव वाला जो पॉजिटिव के पास भागता है। जब इलेक्ट्रोड के स्टेट पर पहुंचने पर ये लोग क्या होते हैं कि चार्जलेस हो जाते हैं और सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं। सब प्लस वाला माइनस को मार पीट कैंसिल आउट कर देता है, तो ये सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं और लास्ट में जो है प्रिसिपिटेट बन जाता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है। यही जो होता है, इसी घटना को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जो मूवमेंट करता है वो लोग जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है उसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। कोलोइड जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में होता है, उस हिसाब से इसको जो अलग अलग में क्लासीफाई किया गया उसको देखते हैं। सोल क्या होता है, सोल से ही पता रहता है, सॉलिड को मिलाया जाता है रहता है लिक्विड में, सॉलिड को मिलाया जाता है लिक्विड में, इसी को लिक्विड यहाँ पे सॉल्वेंट रहता है, सॉल्यूट जो है सॉलिड रहता है, तो इसलिए इसको सोल कहते हैं। इसका एग्जांपल रहता है इंक हो गया, या फिर साबुन का जो सोल्यूशन होता है, फिर स्टार्च वाटर वाला सोल्यूशन जो पढ़े थे जो ट्रू सोल्यूशन में नहीं आता है वो भी सोल में ही आता है। या फिर हम लोग जो रंगाई में जो पेंट यूज होता है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, या फिर कोलोइड वाला सोना हो गया, इसी में आता है। फिर से एग्जांपल देते हैं, इंक हो गया, साबुन का सोल्यूशन हो गया, स्टार्च वाटर वाला हो गया, घर में पेंट हो जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सब जो है सोल में ही आता है।
सॉलिड सोल में क्या होता है कि जो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में तो क्या सॉलिड ही होता है, इसलिए इसमें सॉलिड सॉल हो गया। इसमें रूबी हो गया, सफ़ायर हो गया, और उसके बाद ऑल भी जितने कलर वाले स्टोन होते हैं, कलर वाले जो स्टोन वगैरह आते हैं वो सब जो सॉलिड सोल में ही आते हैं। इमल्सन में जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों जो लिक्विड होता है, लेकिन आपस में एक दूसरे से जो मिलता नहीं है। जैसे इसमें आ गया दूध, और उसके बाद लीवर ऑयल हो गया, मक्खन हो गया, फेस क्रीम होता है हो गया। देखिए स्याही सोल में आ गया, स्याही सोल में आ गया, लेकिन दूध जो है इमल्सन में आ गया। दूध, मक्खन, फेस क्रीम, कॉट लिवर ऑयल सब जो इसमें आ गया। उसके बाद है जेल। जेल क्या होता है, तो इसमें लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में इसलिए जेल हो जाता है। इसमें जिलेटिन हो गया या फिर पनीर हो गया, इस सब लिक्विड को सॉलिड में इसलिए जेल कहा जाता है। एरोसोल, नाम से पता है एरोसोल, हवा जो है सॉलिड में, गैस जो है वो सॉलिड में जा रहा है, तो इसमें से धुआं हो गया, हवा जो धुआं हो गया, बादल हो गया, कुहासा, धुआं बादल कुहासा, केस या बाल करने वाला स्प्रे जो होता है, धुआं बादल कुहासा बाल स्प्रे जो आता है, सब एरोसोल होता है। तो फोम क्या होता है, इसमें जो गैस जो है लिक्विड में मिलता है। गैस जैसे शेविंग क्रीम का जो फोम बनता है या साबुन का बुलबुला वैसे जो बनता है, ये इसी में आता है। साबुन का सॉल्यूशन आता है सोल में, साबुन का सॉल्यूशन आता है सोल में, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग साबुन पानी में डालते हैं तभी ना उसका सॉल्यूशन बनता है, लेकिन यहाँ पे उसका जो बुलबुला बनता है उसमें गैस जैसे ही घुसेगा लिक्विड में तभी जाकर उसका झाग बनता है। तो ये शेविंग क्रीम का झाग भी वैसे ही बनता है, उसमें पूरा गैस घुसता है तभी जाकर पूरा झाग जैसा बन जाता है। सॉलिड फोम क्या होता है, गैस जो है जब सॉलिड में जाएगा, गैस जो है सॉलिड में जाता है तब सॉलिड में, रबर वाला फोम हो गया, फिर स्पंज हो गया और सॉलिड फोम हो गया। कहता है मिसेस। मिसेस क्या होता है, साबुन या फिर सर्फ का जो पानी में घोल बनाते हैं ना, उसी को सिंपली हम लोग मिसेस कहते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, इसमें सॉलिड जो है लिक्विड या फिर गैस में जो है घुलता नहीं है और पूरा फैल जाता है, घुलता नहीं लेकिन फिर पूरा फैल जाता है। इसके एग्जांपल देते हैं, हम लोग का चौक जो खड़िया आता है उसको पानी में मिलाएंगे तो पूरा पानी जो है दूधिया दूधिया हो जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है भाई। या फिर मटमैला जो पानी वानी होता है वो भी पूरा उसमें माटी जो है उसमें घुलता नहीं है, लेकिन पूरा माटी में एकदम फैल जाता है एकदम। या फिर बालू को पानी में घुलते हैं तो उसमें वैसे पूरा बलुअट पानी हो जाएगा, लेकिन उसमें मिलता नहीं है। या फिर पानी और आटा को भी घोलेंगे तो वैसे जनरली इसमें क्या होता है कि हमको लग रहा है कि उसमें छोड़ने पर जो है सब आराम से बैठ जाता है नीचे। सस्पेंशन में जो सॉल्यूट को हम लोग आराम से आँख से हम लोग देख सकते हैं, और ये लोग जो है फिल्टर पेपर से बिल्कुल आर पार नहीं कर पाएंगे, फिल्टर पेपर से कोई चांस नहीं पार करने का। ये लोग अनस्टेबल होते हैं, थोड़ा देर छोड़ देने पर जो है नीचे आराम से बैठ जाएंगे। इसमें टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस सब कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कोलोइडल में होता था, इसमें सब कुछ नहीं होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कोलोइड का, तो कोलोइड जो है हेटेरोजीनस में आता है, तो इसमें से कौन जो कोलोइड में नहीं आता है, तो साबुन जल होता है, तो ये तो सोल में ही आता है, साबुन को जल में मिलाते हैं तो। स्टार्च जल जो आता है वो भी सोल में ही आता है। और ह्यूमन का ब्लड जो होता है वो कोलोइड ही होता है, लेकिन जो चीनी और पानी का मिक्सचर है वो जो प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका जो लाइन पास करते हैं उन लोगों में जो मूवमेंट आता है उसको क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जब एक लाइट को हम लोग सॉल्यूशन से पास करते हैं, सॉल्यूशन जो है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है और उसके रास्ता को जो है साफ साफ दिखने लगता है। ये किस में होता है, कोलोइड में होता है, इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें से कौन जो है कोलोइड नहीं है, तो सोल, एरोसोल, जेल ये सब कोलोइड है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जो है सॉल्यूशन। जो कोलोइड में उसके जो कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं टेढ़ा मेढ़ा जो घूमता है उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जो ब्राउनियन मोशन होता है कोलोइड में क्यों होता है, तो यहाँ पे कह रहा है जो डिस्पर्स मीडियम होता है एक तरह, यानी कि जो सॉल्वेंट होता है और डिस्पर्स पार्टिकल यानी जो सॉल्यूट होता है उनका आपस में जो टक्कर हो जाता है। डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स पार्टिकल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में टक्कर हो जाता है, इसी कारण कोलोइड पार्टिकल में ब्राउनियन मोशन का जो है स्पीड कब बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, विस्कोसिटी घटाने पर बढ़ता है, विस्कोसिटी घटाने पर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। और सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूट बहुत छोटा हो, सॉल्यूट छोटा हो, विस्कोसिटी घटाने पर, टेम्परेचर जो है बढ़ाने पे जो कोलोइड का ब्राउनियन मोशन बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर कोलोइड पार्टिकल का साइज ही पूछ दिया, इसको स्किप किया था, कोलोइड पार्टिकल का साइज पूछ, तो कोलोइड को 75 से याद रखें। कोलोइड के पार्टिकल का साइज बोलेगा था 75, कोलोइड को 75 यानी 10⁻7 से 10⁻5 75 से याद रखेंगे। कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट होता है जब हम लाइट को पास करते हैं कोलोइड सॉल्यूशन से, तो क्या होता है उसमें, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। कह रहा है कोलोइड सॉल्यूशन को और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको किस प्रकार से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जो फिल्टर पेपर से अलग नहीं पर, दोनों में से किसी को फिल्टर पेपर से हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। कोलोइड को इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट ये सब अलग इफेक्ट सब प्रॉपर्टी जैसे अलग कर सकते हैं। इसमें से कौन जो है सही नहीं है, तो सॉलिड का लिक्विड में जो है स्याही है, इंक है, बिल्कुल है इंक। कह रहा है धुआं जो है ये एरोसोल है, यानी गैस सॉलिड में होता है, ये फोम नहीं है। फोम क्या होता है, जो गैस होता है वो लिक्विड में होता है, जैसे कि हम लोग का शेविंग क्रीम वगैरह होता है या फिर साबुन का बुलबुल झाग होता है उसका कहते हैं। जो दूध होता है वो बिल्कुल इमल्सन होता है।
आज हम लोग का जितने मानी के ड्यूबी पत्थर या जितने पत्थर वगैरह रहते हैं वो सब सॉलिड सोल में आते हैं, ये सही है। बटर जो है किस में आएगा, सर यहाँ पे क्वेश्चन है बटर जो है किस में आएगा, तो बटर जो है जेल में आता है, नोट्स में गलत दिया हुआ है, लेकिन बटर जो है जेल का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड का सॉलिड में है, इसी को जेल कहते हैं। तब बटर भी आता है जेल में, पनीर भी आता है जेल में, और जिलेटिन भी आता है जेल में। यहाँ पे इमल्सन में जो मक्खन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ये जो है जेल में होता है। इमल्सन में हम लोग देते हैं लिक्विड, कोई लिक्विड में इमल्सन कहते हैं, दूध हो गया, लिवर ऑयल हो गया, या वाली फेस क्रीम जो क्रीम में लगाते हैं फेयर लवली सब, वो सब आ जा रहे हैं इसमें। इसमें से कौन जो है एरोसोल नहीं, एरोसोल का मतलब क्या हुआ, ये गैस इन सॉलिड, गैस होना चाहिए सॉलिड में, धुआं में वही होता है, कोहरा में वही होता है, जो बादल होता है उसमें होता है, जो सेविंग क्रीम होता है, क्रीम जो होता है वो इमल्सन होता है, और क्रीम का जो फोम होता है वो तो पता ही है फोम में आता है। यहाँ पे कह रहा है मक्खन और पनीर किसका होता है, जो है जेल में आता है मक्खन और पनीर। करेक्ट, किसमें जो है मतलब सॉल्वेंट के रूप में जनरली हवा होगा। तो एरोसोल में क्या होता है कि सॉलिड एयर में जाता है, सॉलिड जो है एयर में जाता है, सॉलिड जाता है एयर में, जैसे धुआं बादल कोहरा ये सब जो होता है इसी में आता है, तो सॉलिड जाता है एयर में, इसलिए एरोसोल कहते हैं। एयर सॉलिड में जाता है, सॉलिड एयर में जाता है, इसको याद रखना होगा। खैर इमल्सन क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर को हम लोग कहते हैं इमल्सन। इमल्सन में दूध वगैरह, दूध हो गया, क्रीम हो गया, जो लीवर ऑयल आ गया। कर इसमें मतलब कि डिस्पर्स मीडियम किसको कहते हैं, तो हम लोग पार्टी जो एक सॉल्वेंट को डिस्पर्स मीडियम कहते हैं, जो डिस्पर्स पार्टिकल होता है उसको सॉलिड जैसा समझिए। तो कर डिस्पर्स पार्टिकल जो है सॉलिड है, और डिस्पर्स मीडियम जो गैस है। तभी देखिए एरोसोल में यही होता है, सॉलिड जाता है गैस में, धुआं बादल कोहरा ये सब इसी में आता है। दूध तो इमल्सन में आता है ये तो पता है, लेकिन उसमें भी देखिए कितना क्वेश्चन इसको याद करना होगा, उसमें किसमें क्या रहता है, तो मिल्क का, दूध का जो है मिल्क का फतवा जारी कर दो, फतवा। तो फैट जो होता है वो वाटर में रहता है, फैट जो होता है डिस्पर्स जाता है वाटर में, फैट जो होता है वाटर में, मिल्क का फतवा जारी कर दो, फैट रहता है वाटर में। करेक्ट, क्लोराइड का कौन सा जो स्टेट है वो कुहासा में होता है, कुहासा में एरोसोल होता है। कुहासा वैसे आता तो है एरोसोल में आता है कुहासा, लेकिन इसमें गैस जो डिस्पर्स रहता है वो रहता है लिक्विड में, गैस डिस्पर्स रहता है लिक्विड। कुहासा का याद रखना है, कुहासा को इंग्लिश में मिस्ट कहते हैं, मिस्ट जो है आता है एरोसोल में, लेकिन इसमें गैस रहता है लिक्विड में, गैस रहता है लिक्विड में डिस्पर्स। इसमें से कौन से यहाँ पे कह रहा है सस्पेंशन जो होता है ना वो फिल्टर पेपर से आर पार हो जाता है, फिर सस्पेंशन बिल्कुल नहीं हो पाता है, चौक का पानी हो गया, बालू वाला पानी हो गया, मिट्टी वाला सब इसी में आता है। कह रहा है शुद्ध जल एकदम डिस्टिल्ड वाटर का मोलारिटी जो होता है याद ही रख लेते हैं 55.100, शुद्ध वाटर का मोलारिटी होता है 55.100, शुद्ध वाटर का मोलारिटी 55.100। इसमें से सस्पेंशन का एग्जांपल कौन है, तो जो पानी में कीचड़ रहता है वो सस्पेंशन का एग्जांपल है। कह पानी में बालू का मिलना किसका है, तो सस्पेंशन का एग्जांपल है। कह सस्पेंशन कैसे, सस्पेंशन का इसका सस्पेंशन सोनम 100 नैनोमीटर से बड़ा, सस्पेंशन का साइज होता है सोनम से याद रखेंगे, सस्पेंशन जो है सोनम यानी कि 100 नैनोमीटर से बड़ा। या फिर से क्लोराइड का ऐसे क्लोराइड का याद है, क्लोराइड का होता है 75 यानी कि 10⁻⁷ से 10⁻5 के बीच में, 7 और 5 के बीच में कौन है 6 होगा, इसलिए 6 हो गया, तो क्लोराइड क्या रखना है 75। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।